जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आगामी बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जितनी सारे परीक्षाएं होनी उसमें जो रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाता है वो सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। चलते हैं हम पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न बोल रहा है साथी, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ये पहला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ध्यान से समझना मेरे दोस्त। कहता है ABC का संबंध HIJ से है, तो आपको निकालना है OPQ का संबंध किससे होगा, यहाँ पे आपको निकालना है। तो देखो, इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आपको A से लेकर के Z तक की मान याद होनी चाहिए। तो A कितने पे? 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, C कितने पे? 3 पे, H 8 पे, I 9 पे, J 10 पे। क्या आपको पता चला? 1 से 8 हो गया, ये 1 से 8 हो गया, कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया। ये 2 से 9 हो गया, 7 बढ़ गया। C से J हो गया, कितना बढ़ गया? 3 से 10 हो गया, यानी सब में कितना हुआ है? +7। वैसे ही आपको करना है। O आता है 15 पे, P 16 पे, Q 17 पे। तो 15 में आप क्या करोगे? +7, तो कितना हो जाएगा? 22। 22 पे क्या आता है? V। उसके बाद इसमें क्या करोगे? +7, तो 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23। 23 पे क्या आता है मेरे दोस्त? W। वैसे ही 17 में +7 करोगे तो कितना आता है? 24। तो 24 पे क्या आ जाता है मेरे दोस्त? X। तो अपना आंसर क्या आ गया? VWX। तो ऑप्शन में अब ढूंढ लो कौन सी ऑप्शन में है? VWX। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। वही बात है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है ऑप्शन में? मनुष्य, पशु, घर, न्यायालय, नैतिकता, वैधता, अभिनिर्णायक जिसको जूरी बोलते हैं, और पुरोहित। तो पाप का संबंध अपराध से है। पाप का संबंध किससे है? अपराध से। वैसे ही नैतिकता का संबंध किससे हो जाएगा? वैधता से। नैतिकता का संबंध वैधता से, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है नीचे दिए 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। जैसे बालक का जन्मदाता क्या कौन होता है? पिता। अब ये नहीं लॉजिक लगाना जो माँ होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में माँ का चर्चा नहीं हुआ है, मम्मी का चर्चा नहीं हुआ है। बालक का जन्मदाता कौन होता है? पिता, यानी जन्म देने वाला। ये नहीं बोलना जो मम्मी होती है। बालक का जैसे पिता से संबंध है, वैसे ही आपसे पूछ रहे पुस्तक का संबंध किससे होगा। ध्यान से आप एक एक बात समझना। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ विलोम शब्द याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको कुछ जीके याद होनी चाहिए, स्टेट कैपिटल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बालक का संबंध पिता से है, तो पुस्तक का संबंध किससे होता है? पुस्तक का संबंध, आप वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास करना। लेखक से होता है कि प्रकाशक से होता है कि पुस्तकालय से होता है कि संपादक से होता है? 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से सोचना, इसको बनाना। बालक का पिता से है, ठीक है, तो पुस्तक का किससे होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पुस्तक का हो जाएगा मेरे दोस्त लेखक से, यानी पुस्तक का क्या हो जाएगा? लेखक। जैसे ही बालक का संबंध पिता से है, वैसे ही पुस्तक का संबंध मेरे दोस्त लेखक से। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। भिन्न मतलब मेरे दोस्त अलग है, भिन्न मतलब अलग है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, ठीक है। 3 एक जैसा होगा किसी ना किसी पैटर्न पे, एक अलग होगा। जो अलग होगा वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। तो इसके लिए आपको वही बात A से लेकर के Z तक का मान याद होनी चाहिए। तो देखो R 18, POP 16, S 19, Z 26। लेकिन इस पे नहीं बनेगा, मैं तरीका बता रहा हूं। यदि ऐसे भी लिख लोगे तब भी ये नहीं बनेगा, एक पैटर्न पे है ही नहीं। Q 17 देखने में आसान है लेकिन बनेगा नहीं। R 18, T 20, L 12, M 13, N 14, Q O P Q। Q कितने पे? 17 पे, M 13 पे, R 18 पे। देखना इस पे नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। A 1 पे, I 9 पे, T U 21 पे, E 5 पे। अब देखो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है।
18 से 16 2 कम हो गया, ये 7 से 18 हो गया, ये 14 से 17 हो गया। यदि ऐसे पैटर्न पकड़ोगे तो नहीं बनेगा। ये देखने में आसान है लेकिन ये है मुश्किल, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसमें कौन सा लॉजिक काम किया है पता है आपको? इसमें जो लॉजिक है मेरे दोस्त, बहुत ही छोटा सा लॉजिक है, बता दूंगा तो आप भी बोलोगे। देखो, इसमें सब में कॉन्सोनेंट है, इसमें भी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी कॉन्सोनेंट है, सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में वॉवेल है। वॉवेल उसको बोलते हैं स्वर को, VOWEL वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन? A, E, I, O और U। इसमें बी नंबर ऑप्शन में क्या है? वॉवेल है, जिसको स्वर बोलते हैं। बाद बाकी किसी भी ऑप्शन में वॉवेल नहीं है, इसीलिए ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो अलग है वही आंसर होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। ये भी देखने में आपको आसान लगता होगा लेकिन बड़े ही डिफिकल्ट है यदि लॉजिक पकड़ में ना आए तो। यदि पकड़ में आ गए तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। ये BP यानी बिहार पुलिस वालों, DP दिल्ली पुलिस वालों, UP उत्तर प्रदेश पुलिस वालों, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रोक करके देखना, बनाना, सीखना, समझना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये 3216 है, 2338 है, 3205 है, 2015 है। आखिर लॉजिक क्या है इसमें? तो आपको पकड़ना है लॉजिक, ठीक है? लेकिन मैं बता देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे। चलो देखो, 3 2 5 1 6, इस तीनों संख्या को जमा करो 6 आ जाएगा। 2 3 5 3 8, इस तीनों संख्या को जमा करो 8 आ गया। 3 2 5, 5 में 0 को जमा करोगे 5 आ गया, ठीक है? यहाँ पे देखो 2 में 0 को जमा करोगे 2, और 2 में 1 को जमा करो तो 3 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दे दिया है? 5 दे दिया है। इसीलिए ये ऑप्शन अपना क्या हो गया? अलग हो गया, और जो अलग है वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। जल्दी से चुनो, 5 सेकंड का टाइम है। उस विकल्प को चुनना है जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। 3 विकल्प एक जैसा होगा, एक विकल्प अलग होगा, जो अलग होगा वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान से समझना। कार्य अवकाश, कार्य अवकाश, दिन रात्रि। देखो, दिन का उल्टा रात्रि होता है। आगे बढ़ना, विलंब करना। विलंब करना मतलब मेरे दोस्त देर करना, विलंब करना मतलब देर करना। प्रायः, प्रायः मतलब हमेशा। सदैव, ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? देखो, कार्य का मतलब श्रम का उल्टा होता है अवकाश, याद रखना। श्रम का उल्टा अवकाश, दिन का उल्टा रात्रि, दिन का उल्टा रात्रि, आगे बढ़ने का उल्टा विलंब करना यानी देर करना। ये सब क्या है? विलोम है। विलोम मतलब उल्टा है, लेकिन यह क्या है? समानार्थी है। समानार्थी मतलब समान अर्थ देता है। जैसे मैं बोलूंगा वह प्रायः मिलता है, और इसी बात को मैं बोलूंगा जो वह सदैव मिलता है। इसी का एक और लिख लेना, हमेशा। ये भी तीनों क्या है? समानार्थी है, यानी प्रायः और सदैव एक दूसरे के समानार्थी हैं। बाद बाकी ABC ऑप्शन में जो है एक दूसरे के विलोम है, यानी उल्टा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। इस टाइप के भी यदि सवाल नहीं बने तो समझ लेना कितनी तैयारी करने की जरूरत है। UP पुलिस वालों, दिल्ली पुलिस वालों, बिहार पुलिस वालों, यदि इस बार रिजल्ट नहीं हुआ तो समझना जो 2 साल 3 साल के बाद ही होगा, क्योंकि 2024 में क्या है? इलेक्शन है, इसलिए इस बार क्या है? मौका है, मौका को मत गंवाना। कहता है क्रिकेट, हॉकी, शटलकॉक और टेनिस, इसमें से कौन अलग होगा? तो ध्यान से समझना, इतना तो आपको जरूर आता होगा, ठीक है? जो क्रिकेट क्या है? खेल है, खेल का नाम है। हॉकी क्या है? खेल का नाम, मेजर ध्यानचंद, याद आया होगा। टेनिस, टेनिस क्या है? खेल का नाम, ठीक है? लेकिन शटलकॉक अभी तक मैंने नहीं सुना है। यदि आप सुने होइएगा तो हमको भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। शटलकॉक खेल का नाम नहीं है। बाद बाकी ABD ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो खेल का नाम है। C ऑप्शन में जो शटलकॉक दिया हुआ है वो खेल का नाम नहीं है, इसीलिए ये आंसर होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन,
यदि किंडले को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो आपको ये लिखना है। यहाँ पे मीनिंगफुल अर्थ नहीं बनाना मेरे दोस्त, ये तर्क शक्ति है, लॉजिक पकड़ना है, आपको आंसर निकाल करके देना है। कितना जल्दी आप निकालोगे? तो देखो यहाँ पे KIN दिखाई दे रहा है, KIN, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे N को क्या कर दिया, लास्ट में लिख दिया। यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ, KINDLE, इसको कैसे लिखा है? तो ELDNIK, यानी पहले इसको लिख दिया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो आप भी क्या करो मेरे दोस्त, पहले C को लिखो। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें E है। उसके बाद I को लिखो, तो C के बाद I किस में है? ऑप्शन नंबर D में। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको मैं सिखा रहा हूं इसलिए बता देता हूं। उसके बाद T आएगा, उसके बाद O आएगा, उसके बाद X आएगा, उसके बाद E आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। 9वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। कहते हैं रमेश अमित का भाई है। रमेश जो है वो किसका भाई है? अमित का। ध्यान से समझना, रमेश RAMESH किसका भाई है? अमित का। AMIT, दोनों मेल है बाबू, दोनों को प्लस से डिनोट कर लेना, दोनों को, ठीक है। यदि लड़की का नाम रहेगा माइनस से डिनोट करना, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं सुषमा जो है सतीश की बहन है, ठीक है, कोई बात नहीं। सुषमा जो है किसकी बहन है? सतीश की, SATISH, सतीश की बहन कौन है? सुषमा, SUSHMA, सुषमा। ये लड़की का नाम है, इसको माइनस से डिनोट कर लो। सतीश लड़का का नाम है, प्लस से डिनोट कर लो, ठीक है। अमित सुषमा का पुत्र है। अमित जो अपना है, ये अमित छोटू, यह किसका पुत्र है? सुषमा का पुत्र है। सुषमा का पुत्र कौन है? अमित है, बिल्कुल सही बात। अब आपसे पूछ रहा है रमेश से सुषमा का क्या संबंध? रमेश से सुषमा का क्या संबंध? तो देखो सुषमा का पुत्र अमित है, बिल्कुल सही बात। और ऊपर में बोल रहा है रमेश जो है अमित का भाई है, अमित का भाई है। यदि सुषमा का पुत्र अमित है तो सुषमा का पुत्र रमेश भी होगा ना, क्यों होगा? तो रमेश और अमित दोनों भाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। भिन्न मतलब मेरे दोस्त अलग, 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 ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए A से लेकर के Z तक की मान आपको क्या होनी चाहिए? बिल्कुल टंग पे होनी चाहिए। तो देखो F6 G7 H8 I9, ठीक, O15 P16 Q17 R18, ठीक है, B2 C3 D4 E5। अब देखो इससे जैसे पैटर्न इसका बना होगा वैसे ही इससे पैटर्न इसका बनाना है। तो देखो 6 से 15 क्या कर दिया? तो आप बोलोगे 8 प्लस कर दिया, कितना कर दिया? 6 से 15 लाया, कितना प्लस किया? 9 प्लस किया। कितना प्लस किया? 9 प्लस। तो आप भी इसमें 9 प्लस करो, तो B में 9 को प्लस करोगे तो 11 आएगा। 11 पे क्या आता है? I9 J10 K11 K आता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे देखो ये 7 पे है, ये 16 पे है, कितना प्लस किया? तो 9 प्लस किया। 7 3 10 9। आप भी इसमें 9 को प्लस करोगे, 9 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 3 12। 12 पे क्या आता है? L आता है, KL। इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, अभी भी काम नहीं चला। यहाँ पे M है, यहाँ पे M है, ठीक है। तो लास्ट वाले को चेक कर लो, ये 9 पे है, ये 18 पे है, तो ये 5 पे है। 5 में 9 को क्या करो? प्लस करो, तो 9 5 कितना आ जाता है? 14। 14 पे क्या आता है? N आता है। क्या आता है? N। तो KLMN, यानी ऑप्शन नंबर B अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।